क्या है प्रश्नाली 6.3। चलिए एक्सरसाइज जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है जी हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है आकृति 6.40। पहले देख लेंगे आकृति 6.40 में दिया क्या है। एक त्रिभुज बना कर रखा हुआ है ऐसे। फिगर बनाने में मेरा हाथ बड़ी ढीला चलता है, ठीक ना। नाम क्या है इसका ABC, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। और इसे एक लंब खींच दिया गया है जो कि था E और F, ठीक ना। और इस पे लंब खींच दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है हुआ A और D। ये क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है यही क्वेश्चन अब लिख दिया होगा। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब दो भुज आपस में बराबर, समबाहु है ना, हाँ ना समद्विबाहु है, ठीक ना। कह रहा है कि आकृति 6.4 में AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक ना। कहा जी AB और AC दिया है बराबर, ठीक है। वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज में ABC बढ़ाई गई भुजा C पर स्थित है और E बिंदु से है। देखो ये क्या क्या जो ये BC को बढ़ा करके E तक पहुंचा दिया गया है, ठीक ना। और क्या दिया है, यदि AD लंब BC है, AD कहा जी AD लंब BC पर AD लंब है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाता है वो, ठीक ना। और EF लंब AC है, EF जो है लंब AC है, ठीक ना। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD कौन है जी ABD पूछ रहा है कि ABC पूछ रहा है जी ABC ना ABD पूछ रहा है। ABD क्या है समरूप है त्रिभुज ECF के। कहाँ गया ECF जी EC और F ये समरूप है। चलिए देखा जाए दिया है क्या देख लेते हैं। ये जो AB जो है AC के बराबर है। क्या है AC के बराबर है। आज जब AB और AC बराबर हो जाएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है अपोजिट कोण भी क्या होता है आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल जो B है एंगल C के क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आगे देखो लोग जो हमको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है देख लो। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज किसके ECF के। ये त्रिभुज हमको सिद्ध करना है। चलो देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो देख लेंगे क्या क्या दिया है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ECF में, ठीक ना। ध्यान देना है ये वाला जो एंगल है एंगल D और एंगल इसमें क्या है F। कौन सा D देखिए ABD ये त्रिभुज की बात किया जाए ABD में एंगल D क्या है 90 डिग्री का है। अगर बात की जाए ये वाला में ECF में क्या ये वाला एंगल में का, ठीक ना। ये वाला एंगल बात की जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दोनों त्रिभुज में एक 90 डिग्री कोण बराबर है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, तो लिख लो यहाँ पे एंगल D बराबर एंगल कौन सा F। क्यों क्योंकि यह समकोण है। क्या है समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हो जाएगा एंगल B और एंगल C बराबर होगा क्योंकि पहले से दिया हुआ है। तो लिख दें एंगल B बराबर एंगल C क्या है दिया हुआ है या क्या है ये त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। पास में है ना। दोनों तरीका से हो सकता है, या तो हम कह सकेंगे कि ऊपर हम लोग इसको लिख करके दिखा दिए हैं क्यों है। अगर नहीं भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो क्या ना ये। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज जो हमारा कौन सा है ABC थोड़ी था जी ABD था ना रे। तो लोग C लिखवा दे, बोलबो नहीं कर रहा सब। क्या है एंगल ABD, ठीक ना। त्रिभुज चलो D हो गया।
फिर से ए बी डी हो गया, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी, ठीक ना, डी, फिर सी लिख दिए हम, ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, ई सी एफ के। कैसे, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कर रहा है। 12 जो है इसका पहले फिगर बना लें। कह रहा है फिगर जो दिखाया गया 6.41 में, ये वाला 6.41 है, दो फिगर है, ठीक है। पहले बार जो पॉइंट खींचे उतना ही पे फिगर चल गया, ठीक है। दो फिगर है, इसका नाम क्या है, ए बी सी और ए बी सी, और क्या दिया है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर। और एक और इसमें खासियत दिया है कि जो इसका जो एडी है, एडी है ये क्या, इसका मध्यिका है। एडी मध्यिका का मतलब होता है ये जो बीडी है बराबर हो जाता है किसके, डीसी के। इसी प्रकार से जो पी और क्यू है क्या, सॉरी पीएम है, पीएम जो है इसका मध्यिका है। मध्यिका का मतलब होता है क्यूएम बराबर क्या है, एम आर। बात समझ में आ गया, ठीक ना। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। और भी दिया है कुछ, क्या दिया देखो एक मिनट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कर एक त्रिभुज एबीसी में भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी, अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर और मध्यिका पी एम की समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है, ठीक है। लिख ले थोड़ा सा, देखो यहाँ पे दिया है हमारे पास, दिया है किसके, कह रहा है कौन सा, ए बी, ठीक ना, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू, ठीक ना, बराबर पी सी बराबर बी सी बटा कौन सा, क्या लेंगे जी, बी सी बटा क्यू आर, और बराबर इसका मध्यिका भी दे रखा हुआ है कुछ ए डी बटा पी एम। क्या दिया है, ए डी बटा पी एम, ठीक ना। जो जो दिया है उसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे रख लिए। थोड़ा सा काम किया जाए, हमको क्या करना है ना, सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू आर को सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिए पार्ट बाय पार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप थोड़ा सिद्ध करके देख लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा, ठीक ना। देखिए जो दिया है हमारे पास, चाहे लिख लेते हैं त्रिभुज, इसमें ए बी डी तथा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम में, ठीक है। तो हमारे पास क्या पहले से दे रखा है जी, ए बी बटा पी क्यू, ठीक ना, बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। दिया है ना, यहाँ पे लेते हैं, दिया है। क्योंकि वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है ये दो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, तो सिर्फ इसी के बारे में बात हो, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे ए बी जो है बटा पी क्यू, दोनों में दे रखा है भी, दिया ना। हम क्या करते, भुजाएं समानुपाती होते हैं, सबको समान अनुपात में करते हैं, ठीक ना। और बीसी को चाहे तो हम 1/2 बीसी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब बटा जब इसको 1/2 किए तो ये वाला भी होना चाहिए, नीचे वाला भी 1/2, क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या था, ए डी बटा पी एम, क्योंकि इसमें दिया है, ए डी इसमें दिया है, पी एम उसमें दिया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी जो है बटा पी क्यू बराबर 1/2 बीसी। देखिए 1/2 बीसी यहाँ पे हम बी डी भी लिख सकते हैं और डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता सिर्फ ये दो त्रिभुज से है, तो हमको इसी से लेना देना, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 के लिए, बी डी बटा क्यू एम लिख लें, बराबर अगला क्या दिया हमारा, ए डी बटा पीएम। मतलब तो ये हुआ कि त्रिभुज की जितनी भुजाएं थी सब का सब क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और जब भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांसम होता है। तो लिख लेंगे, तो त्रिभुज कौन सा है जी,
ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, किससे, साइड 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 समरूपता से। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब संगत कोण भी बराबर होता है, ठीक ना। यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। लेकिन हमको त्रिभुज एबीसी सिद्ध करना है तो सिर्फ हमको इसी एंगल से मतलब है, क्योंकि तो आधा हो गया ना, ठीक है। तो चलिए देखें यहाँ पे, यानी कि चूंकि इसीलिए हो जाएगा, इसलिए एंगल कौन सा, बी बराबर एंगल कौन सा, क्यू होगा बराबर। चलिए अब आगे देखते हैं किसमें, त्रिभुज इसमें। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अच्छा, इसमें क्या कौन कौन दे रखा है जी, ए बी दिया है बटा पी क्यू दिया है बराबर, और क्या दिया है, बीसी दिया है और क्यू आर दिया ना, बीसी दिया है और क्यू आर दिया है। और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, ठीक ना, दिया है। और हम लोग क्या सिद्ध करके रखे हुए हैं पहले से, बी बराबर एंगल क्यू है ना, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हम लोग क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। तो एक बात बताओ, दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण बराबर हो गया, मतलब तो देखिए ये भुजा इसके समानुपाती हो गया, ये कोण हो गया, और फिर ये भुजा इसके समानुपाती हो गया ना। तो देखो त्रिभुज होगा ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक ना, समरूपता से, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कितने को समझ में आया, कितने को समझ में नहीं है, पहले ये बता लो। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखना 13 नंबर, 13 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है। ध्यान देना, पहले त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी पर कह रहा है डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल एबीसी से बीएसी हो जा रहा है, ठीक ना। चलो इसको लेते हैं, डी बिंदु ये रहा, ठीक ना, ये क्या है, डी इस प्रकार स्थित है कि जो तुम्हारा ए बी बी ए सी है, बी ए सी कौन है जी, बी ए सी हाई वाला एंगल, ठीक है, बराबर हो जा रहा है किसके, एंगल एडीसी के, एडीसी यानी हाई वाला एंगल क्या आपस में बराबर है, ठीक है। ये फिगर जो नहीं कि सही है, हम तो सीधा समकोण बना रखे हुए हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो कह रहा है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। देखो दिया है, क्या दिया है जी, दिया है कौन सा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल कौन सा, ए डी सी, एंगल ए डी सी। ये पहले दिया बाद में दिया, मैटर नहीं कर रहा है, ठीक ना, क्लियर समझ में आ गया, ये दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो हमें देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करना क्या है, ए सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी, यही सिद्ध करना ना। चलिए सिद्ध करना है तो देख लेते हैं पहले, क्या ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे अगर बात की त्रिभुज बी ए सी में ये वाला एंगल है और ए डी सी में ये वाला एंगल है, तो जब दोनों बराबर कर देते हैं, दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर दें हम लोग, माने ये दोनों को समरूप सिद्ध कर दें, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ए सी तथा त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज किसके, ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है। देख लेते हैं, बताओ बी ए सी में क्या कॉमन है दोनों में, एंगल है, सॉरी कॉमन नहीं, एंगल ए बराबर एंगल डी दिया है ना, कहा दिया है, यहाँ पे दिया रखा है क्वेश्चन में, कहा कुछ दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं एंगल कौन सा,
बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी, ये क्या है क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। और देखो अगर बी ए सी में एंगल सी का बात हो रहा हो और चाहे ए डी सी में एंगल सी का बात हो रहा है, दोनों है कि नहीं है, कॉमन है ना, तो लिख लें उभयनिष्ठ है। यानी कि एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत नहीं है ना। जब दो एंगल बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो लिख लें, तो त्रिभुज कौन है जी, ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। किससे, एंगल समरूपता से। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जब समरूप है तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है ना। तो लिख लेते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक ना। तो लिख लेंगे यदि दो त्रिभुज के लिए त्रिभुज का फिर बनाना, ठीक ना, समरूप हो, क्या हो, समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक ना। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ा सब देख लिया जाए बुआ, ध्यान देना। यहाँ पे ये वाला रहा, क्योंकि हम लोग क्या सिद्ध करना है, AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। तो जी बाकी जो है, बाकी पे ध्यान नहीं देना, जितना जरूरत है उतना ही देख लेते हैं, ठीक ना। चलो, ये वाला एंगल से सटा हुआ लाइन ये रहा, ठीक ना। इसका मतलब संगत भुजा ये वाला एंगल सटा हुआ लाइन ये होगा, इसका होगा ना। लिख लें कौन सा, AC बटा BC। लिखने में कोई दिक्कत तो बोलो ना दिक्कत तो बोलो, समझ में आया बात ये, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे, तो ये वाला लिख लेते हैं कौन सा, ये आपका AC बटा कौन सा, BC। लिखने में कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक ना। देखो AC किस त्रिभुज का था बुआ, ABC का था, और जो DC था किस त्रिभुज का बुआ था, आपका ये वाला त्रिभुज का ADC का था। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर समझ में आ गया। अगला टॉपिक, और कहते हैं हमको CD चाहिए एक और, ठीक है, BC। चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक ना। देखो ध्यान देना, इसके जो अपोजिट साइड वाला एंगल है BC, ठीक ना, लिख लें इधर बराबर BC बटा, तो इसका मतलब इसके भी अपोजिट साइड वाला एंगल होगा ना, क्या हो जाएगा, क्या होगा, AC होगा ना। काहे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AC बोलो चाहे CA बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं, काहे होगा। देखो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल तो इसके भी अपोजिट साइड वाला एंगल होगा, ठीक ना। संगत भुजा वही ना होगा, तो BC अब बटा क्या हो जाएगा, ये AC होगा कि नहीं होगा। AC देखो, AC दो बार मिल गया ना, ये AC था त्रिभुज ABC का, और ये AC है त्रिभुज ADC का, है ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट वाला में अभी समझ नहीं आया। BC कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था, हमको संगत भुजा, संगत माने तो अगर उठा के इस त्रिभुज को उस पर रख दें तो आसपास में हो जाए, वो यही ना करना होता है। तो देखो ये त्रिभुज का एंगल और ये त्रिभुज का एंगल बराबर था, बराबर है ना। तो हम इसके अपोजिट वाला माने इसके सामने वाला भुजा रख लिए, कौन सा, BC। तो इसका समरूप भुजा कौन सा होगा, संगत भुजा कौन है, इसके इस त्रिभुज के सामने वाला हो जाएगा ना, हो गया सामने वाला ये। और त्रिभुज ABC में, ठीक ना, AC पहले से लिख लिए हैं, और त्रिभुज ADC का जो AC बच रहा है, अगर इसको साइड में अलग कर दे, ये वाला त्रिभुज को, ऐसे त्रिभुज को अलग कर दें तो ये भी तो आ रहा है ना बुआ, कौन सा, AC और D। त्रिभुज ABC का एगो AC आ रहा है, त्रिभुज ADC का भी AC आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं है ना कि दो बार AC कहां से लिखा गया। बात समझ आया, आगे बढ़े। चलो अब बुआ क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर लें। चलो A में C से गुना करें, क्या आ जाएगा जी, AC गुने AC बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा, BC गुने DC हो जाएगा। तो इसके आगे यहाँ पे लिख दें AC गुने AC क्या होता है,
AC का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, BC गुना DC। अब देखो AC लिखो चाहे CA लिखो मैटर नहीं कर रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, जो हमें सिद्ध करना था, है कि नहीं है वही वाला, है ना। देखो AC लिखो चाहे CA लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो ये लाइन है, ठीक ना, हम AB लिखें और चाहे BC लिखे, क्या फर्क पड़ने वाला है, दूरी तो यही सेम होने वाला है, इसलिए ये कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूव, PROVED, प्रूव। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है भाभी, गुड। चलो और किसी को दिक्कत है समझ में आया है, चलो ठीक है, पहले जितने लोग हैं छापो।